पशु वाला मुद्दा उतनी गौशालाएं शासन द्वारा अभी उपलब्ध नहीं करी, किससे थोड़ा परेशान है इस सरकार से। वैसे तो मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी की लहर है और अगली सरकार भी बीजेपी की बने। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में कानपुर देहात क्यों नहीं बदला? ऐसा कोई फैक्ट्री एरिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं। लोग दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं, यहाँ कोई ऐसा फैक्ट्री किसी सांसद, विधायक किसी ने डेवलप नहीं की है। रोजगार के अवसर नहीं, रोजगार के अवसर के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ कोई रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। 1977 में इंदिरा जी बहुत साहसी लेडी थी, उन्होंने जो साहस अपना दिखाया था, भले उनकी सरकार चली गई, चुनाव हार गई 77 में मीसा DIR जब लगी थी, तो उन्होंने जो है उसकी चिंता नहीं की, अपनी सरकार खो दी। आज तो जो है का नाम ये जैसे मनमोहन सिंह बने थे, इन्होंने कर्जा माफ किया, माने पैसा किसानों का माफ किया और वोट खरीद लिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ये नरेंद्र मोदी जी आबाद बांट रहे हैं, गेहूं चावल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, और ये जो है का नाम करके मुफ्त में ये सब कार्य कर रहे हैं वोट खरीदने के। देश को चौपट करने में लगे हैं, ये सब वोट खरीद के राज्य करने के चक्कर में लगे हैं और देश के हित में कुछ नहीं। नमस्कार, खबर ज्ञान का एक विशेष एपिसोड जो चुनावी माहौल से संबंधित है। जी हाँ, सियासी माहौल में आप सभी का स्वागत है और हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। और इस समय हमारा जो फोकस है, जो इस समय हमारा दौरा है, वो है कानपुर देहात का। कानपुर देहात जिसकी गिनती आज भी पिछड़े जिलों में होती है, तो पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ प्रतिनिधियों की, भाजपा के सांसद हैं, चाहे इटावा लोकसभा की बात कर लें, चाहे हम यहाँ अकबरपुर लोकसभा की बात कर लें, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ क्षेत्र में पिछड़ापन है। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, ज़मीनी मुद्दों की बात करें, तो कई सारे मुद्दे हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर के संरक्षक श्री मदन मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो मदन जी, चुनावी हम इस समय माहौल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2014, 2019 और अब 2024 का समय जो है वो करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव करीब आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात ना करने के बजाय क्षेत्रीय मुद्दों की बात करना चाहते हैं, फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर आएंगे। क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ लोगों की? यहाँ जैसे कि डेरापुर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ आसपास किसानों से हम मिल रहे हैं, आवारा पशुओं की समस्या है उनके सामने। तो इस तरीके से यहाँ देखिए दुकानदार भी बहुत सारे हैं, आप सबसे मिलते जुलते रहते हैं, आपकी काफ़ी पहचान भी है यहाँ। तो आपके स्तर पर, आपके हिसाब से क्या यहाँ मुद्दे हैं और किन समस्याओं पर काम हो चुका है और किन पर काम बिल्कुल नहीं हुआ है और किन पर काम बाकी है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम शंकर जी कठेरिया हैं, जो इटावा लोकसभा से हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। महीने में कम से कम उनका एक राउंड डेरापुर का हो जाता है। कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक में, डाक बंगला में चौपाल लगा के बैठते हैं और सबकी समस्याएं सुनने के बाद माननीय जिलाधिकारी को, माननीय उप जिलाधिकारी को, SP को, जो जिसकी समस्या है उसकी समस्या का हल करने का वो पूरा प्रयास करते हैं। और कोई विशेष मुद्दे नहीं है, केवल आवारा पशु वाला मुद्दा उतनी गौशालाएं शासन द्वारा अभी उपलब्ध नहीं करी, किससे थोड़ा परेशान है इस सरकार से। वैसे तो मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी की लहर है और अगली सरकार भी बीजेपी की बनेगी। अच्छा, हम 10 साल पहले कानपुर देहात में आते थे, तब छोटे से थे, तब भी जो हमें स्थितियां दिखती थी बहुत ज़्यादा बदली हुई नहीं दिखती हैं। कुछ हाँ कह सकते हैं, कुछ सड़कें हैं, कुछ इन सब चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी युवा रोजगार के लिए बाहर जाता है। आज भी किसान परेशान है। सरकारें चाहे सपा की रही हों, चाहे बसपा की रही हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में कानपुर देहात क्यों नहीं बदला? ऐसा कोई फैक्ट्री एरिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं। लोग दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं, यहाँ कोई ऐसा फैक्ट्री किसी सांसद, विधायक किसी ने डेवलप नहीं की है। रोजगार के अवसर नहीं, रोजगार के अवसर के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ कोई रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। ये कानपुर देहात हमने एक यहाँ क्षेत्रीय, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि क्षेत्रीय लोगों ने, व्यापारी मंडल ने यह मांग उठाई है CM योगी से कि कानपुर देहात का नाम बदल कर ग्रेटर कानपुर कर दें, जिससे व्यापारी जो हैं वो देहात शब्द से
विचलित ना हो, देहात शब्द को देखकर वो दूसरे राज्यों में ना जाएं, बल्कि कानपुर देहात में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो आपका क्या मत है, क्या कानपुर में देहात, ये जो देहात शब्द लगा, इसकी वजह से कुछ फैक्ट्रियां नहीं लेके पा रही? देहात के नाम से लोग आने में डरते हैं, कचकते हैं। हाँ, अच्छा, मेन है डर, अराजकता। अराजकता, गुंडागर्दी, लेकिन इस सरकार में अराजकता गुंडागर्दी किसी प्रकार की है नहीं। गुंडागर्दी अराजकता में काफ़ी काम हुआ है। बाहरी लोग डरते हैं, कानपुर देहात के नाम से बिचकते हैं कि पता नहीं क्या स्थिति हो, क्या एटमॉस्फियर हो, ये सब बातें हैं। अच्छा, तो क्या आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस सरकार में अराजकता, डर पर काफ़ी काम हुआ है, नहीं है भाई, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कानपुर देहात के नाम, मतलब प्रदेश में काम हुआ है, लेकिन कानपुर देहात के नाम से क्यों डर रहे हैं? कानपुर देहात में क्या कमी रह गई? यहाँ कोई सांसद विधायक एक्टिव नहीं होते। यदि ये लोग एक्टिव हो जाएं तो समुचित विकास हो जाए, कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाएं, कुछ डेवलपमेंट हो जाए। सबसे देखिए, सबसे मेन बात, विधायक हैं, सांसद हैं, कृपया एक्टिव होएं, सक्रिय होएं। यदि कानपुर देहात को आगे ले जाना है, हमें अपने ज़िले को आगे बढ़ाना है, समस्याओं को हल करना है, परेशानियों को हल करना है, तो कृपया सक्रिय रूप से काम करें। हालांकि अभी आपने सक्रियता की बात की थी कि डेरापुर में सांसद जी आते रहते हैं, कठेरिया, कैसे लगते हैं व्यक्तिगत रूप से आपको? कैसे लगते हैं? व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, संबंधित विभाग को उनकी शिकायतों का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, देखिए, अब हमने क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर ली, थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दों पर आते हैं। चूँकि 24 का चुनाव आ रहा है और ऐसे में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं धीरे धीरे जगह बनाते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भी लगातार धार देता चला जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा अडानी, काफ़ी चर्चा में रहा, अखबारों से लेकर मोबाइल, पत्रिकाओं, हर सब में अडानी अडानी अडानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से लगातार अडानी और मोदी के जो संबंध हैं उसको लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, और हर रैली में मैं सुन रहा हूँ, हर जनसभा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम हो चाहे तेलंगाना हो, पांचों राज्यों में खूब तेज़ी से उछाला इस मामले को। आपको क्या लगता है कि क्या अडानी मोदी के जो खुलासे हो रहे हैं, जो राहुल गांधी के कथित खुलासे हैं, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि नहीं एकदम सही है, वो घोटाला ही हुआ, मतलब वो संबंध हैं ही कि मोदी जी सीधा फायदा पहुंचा ही रहे हैं, जो उनके आरोप हैं उसके आधार पर आपसे कह रहा हूं, क्या इससे मोदी जी की छवि पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कानपुर देहात में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को तो लोग भोपू समझते हैं। हाँ, वो हर समय अडानी अडानी, विकास, डेवलपमेंट, रोजगार की वो भी कोई बात नहीं करते। विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, बेरोजगारी की समस्या को तो समझें वो, तब तो कोई। बेरोजगारी, देखिए, जहाँ तक आपने बात की है, तो बेरोजगारी पर उनका कहना है कि जो जीएसटी और नोटबंदी लागू की गई, उसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, उनको नुकसान हुआ है, और नुकसान नहीं हुआ है, सीधा कहते हैं कि मारने की साजिश है ये। किसान जो है आज़ाद भारत में पहली बार टैक्स दे रहा है, आज तक 2014 के पहले टैक्स नहीं देता था। 2016 वो कोई मोदी जी अपनी जेब में तो रख नहीं रहे, उसे क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर रहे हैं। जीएसटी नोटबंदी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल के जो आरोप हैं, क्या वो बेबुनियाद हैं या ठीक है, सही? ये सब आरोप बेबुनियाद है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं 24 के चुनाव में? क्योंकि वो तो सपा के साथ साइकिल में बैठी हुई है, तो ऐसे में अभी इस समय चूंकि अखिलेश यादव की भी जो लेटेस्ट बयान है, ताज़ा बयान है, वो दरार जो पड़ गई इंडिया में उसकी तरफ साफ संकेत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, यूपी में क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? नहीं, कतई नहीं। ना, यूपी में तो एक छत्र है भैया, राज बीजेपी का। देखिए, यूपी में एक छत्र राज है। यहीं अगर हम इसी के विपरीत बात करें, सर्वे की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात नहीं करूँगा, तेलंगाना, वहाँ जो है बीजेपी का बताया जा रहा है कि हार जाएगी वो, लेकिन यूपी में देखा जाए तो वही साफ कहना है मिश्रा जी का कि भाई यूपी में तो भाजपा का ही राज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बुजुर्गों से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनके पास तमाम वर्षों का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो अपने बचपन से लेकर अभी तक का पूरा सियासत देख रहे हैं, कांग्रेस से लेकर के भाजपा के राज का वो बहुत करीब से देखते समझते आए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद ये बताइए कि 24 के चुनाव से पहले यहाँ डेरापुर की मैं खासकर बात करूँगा आपसे, किसकी लहर आप देख रहे हैं फिलहाल आज की डेट में? नाम सुरेश चंद द्विवेदी एडवोकेट है, मैं डेरापुर का मूल निवासी हूँ और मैं डेरापुर तहसील में यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। जो आपने 24 के चुनाव की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये प्रदेश के जो दल हैं, क्षेत्रीय दल जिनको कहते हैं,
उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव में यही 3 लोगों की लड़ाई रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा लड़ाएगी, नंबर 2 पे समाजवादी, नंबर 3 पे कांग्रेस। जैसा कि कांग्रेस और सपा जो है वो साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? कांग्रेस सपा साथ में लड़ेंगे तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा जो है का नाम उसको सपा को। भाई ऐसा है, कांग्रेस का ज़्यादा वोट नहीं है, बड़े बड़े शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्र में तो है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत थोड़ा वोट है इनका। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात ले लो, चाहे कांग्रेस की बात ले लो, चाहे ये छोटे दलों की बात ले लो, जो कुछ हुआ सबसे अच्छा काम हुआ जो 1977 में इंदिरा जी ने किया था। 1977 में इंदिरा जी बहुत साहसी लेडी थी, उन्होंने जो साहस अपना दिखाया था, भले उनकी सरकार चली गई, चुनाव हार गई 77 में मीसा DIR जब लगी थी, तो उन्होंने जो है उसकी चिंता नहीं की, अपनी सरकार खो दी। आज तो जो है का नाम ये जैसे मनमोहन सिंह बने थे, इन्होंने कर्जा माफ़ किया, माने पैसा किसानों का माफ़ किया और वोट खरीद लिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ये नरेंद्र मोदी जी आबाद बांट रहे हैं, गेहूं चावल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, और ये जो है का नाम करके मुफ्त में ये सब कार्य कर रहे हैं वोट खरीदने के। देश को चौपट करने में लगे हैं, ये सब वोट खरीद के राज्य करने के चक्कर में लगे हैं और देश के हित में कुछ नहीं है। इस पर क्या इनका विचार है कि फैमिली प्लानिंग इनकी कब चलेगी? परिवार नियोजन कब चलेगा इनका? देश की बढ़ती आबादी में पूरे हिंदुस्तान की जितनी ज़मीन है उसमें सब पूरी आबादी हो जाएगी, फिर हम अनाज कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? अमेरिका की आबादी बहुत थोड़ी सी है, क्षेत्रफल 3 गुना है इंडिया से बड़ा, और इंडिया का क्षेत्रफल जितना है उसमें सब आबादी पूरी बच रही है, अनाज कहाँ से आएगा? इस पे इन्होंने फैमिली प्लानिंग चलाई। एक और बार साथ जुटाया नरेंद्र मोदी ने कि आवास बांट रहे, गेहूं बांट रहे फ्री में, हैं 5000 पेंशन, किसान पेंशन दे रहे हैं, ये सब पैसा लुटा रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, एक बहाना है कि हम दे रहे हैं गरीबन का। ऐसी इन सब हालातों में चुनाव पर असर 24 में पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग इनको वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, कांग्रेस को पसंद फिर करेंगे पुनः फिर। तो बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि 2024 में जो है भाजपा को पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं करेंगे, और जो मुफ्त अनाज है, मुफ्त अनाज वाली योजना है, किसानों को प्रोत्साहन वाली योजना है, इसको लेकर भी इन्होंने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए यही है कि मोदी जी लगातार अनेक योजनाएं चला रहे हैं और उस पर वो कहते हैं कि भाई मैं मुफ्त राशन बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसका दूरदर्शी परिणाम देश पर क्या पड़ सकता है? इसका दूरदर्शी परिणाम तो जो आज शिक्षित वर्ग के लोग जो हैं वो 24 में इनको इसका बदला देंगे, क्योंकि ये वोट खरीदने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में पराजय का मुंह देखेगी। कांग्रेस पुनः फिर जो है गठबंधन सफल होगा, जिसका नाम है इंडिया के नाम से। इंडिया गठबंधन तो तब सफल होगा जब इंडिया गठबंधन चलेगा। इंडिया गठबंधन यूपी में तो अखिलेश यादव के बयान सुनिए आप। इंडिया गठबंधन इस वजह से चलेगा क्योंकि अब वो जैसा बहुत 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो राजनीति थी वो अब नहीं कर रहे हैं मोदी अब उठा के बंद कर रहे हैं नेताओं को जेल में, और जो है का नाम करके उसके भय से सब एकत्र हो रहे, विपक्ष पूरा एकत्र, नेता सब इकट्ठा हो करके और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 2024 में हराने का काम करेंगे। सब गठबंधन में हो जाए। सन 2024 के चुनाव में इस बात का भी असर पड़ेगा कि छोटे छोटे दलों को समाप्त करके
और ये जो है क्या नाम भारतीय जनता पार्टी अपना जो है राजतंत्र यहाँ पे जो है प्रजातंत्र है उसकी जगह एक राजतंत्र बनाना चाहती है। तो इस बात को पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग इसको वोट ना करके और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि उनके समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा जी ने हार ना पसंद किया था। पूरे देश के अंदर एक ऐसी प्रधानमंत्री महिला यहाँ हुई जिसने हार ना पसंद किया। देश हित में उसने जो है क्या नाम करके फैमिली प्लानिंग को चलाया। जब कोई देश में आबादी घटेगी तभी देश संपन्न हो पाएगा, तभी देश विकसित हो पाएगा, तभी देश सफल हो पाएगा। जिस देश की आबादी बढ़ेगी वहाँ भुखमरी हमेशा बनी रहेगी, गरीबी हमेशा बनी रहेगी, आवास की समस्या हमेशा बनी रहेगी। ये निश्चित है। नरेंद्र मोदी में साहस इतना नहीं है कि 2024 में के पहले और ये जो है फैमिली प्लानिंग चला देते। 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2 पंचवर्षीय बने, लेकिन एक बार साहस नहीं जुटा पाए कि फैमिली प्लानिंग पूरे देश में चला देते। आबादी कम करने के लिए देश के हित में कोई कार्य नहीं किया इन्होंने देश के हित में। देखिए काफ़ी गंभीर आरोप, बिल्कुल भड़के हुए बैठे हैं मोदी जी पर। ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर चिंता और जो वो गुस्सा जो है सरकार के प्रति वो साफ दिख रहा है। अच्छा, आप लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके आरोपों पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर लगातार हमलावर हैं मोदी जी पर कि भाई अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ने तमाम नीतियां बनाई, तमाम मतलब कुछ नीतियों में परिवर्तन कर दिया और अडानी को सौंप दिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बड़ा खुलासा हुआ कि अडानी जो है वो कोयला सस्ता खरीदते हैं और यहाँ महंगी बिजली मिल रही, इस वजह से यहाँ महंगा बेच रहे हैं। तो ऐसे आरोप जो हैं क्या मोदी जी की छवि को दरका रहे हैं? क्या वो मोदी जी की छवि जो है वो गिर रही है ऐसे? हाँ, इसके बारे में बताएंगे, जानकारी है हमें। जी बताइए। सत्ता जाने के बाद पता लगता है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज मोदी जी सत्ता में हैं तो कोई घोटाला पता नहीं चल सकता है। जब सत्ता से बाहर हटेंगे तो पता लगेगा घोटाला 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 की तस्वीर खुलेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की खोली घोटाले की तस्वीर, ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद नरेंद्र मोदी की तस्वीर साफ हो जाएगी जनता के बीच में कि कितने बड़े घोटालेबाज हैं नरेंद्र मोदी। घोटाला तो है ही है बड़े। अडवाणी अडानी आप कह रहे, ये बात कोई कर, राहुल जो लड़कपन में कर रहा है वो गंभीरता में कह रहा है, लेकिन उसकी बात लड़कपन में समझी जा रही है पूरे देश में। अच्छा, राहुल गांधी के बयानों को लेकर काफ़ी हंसी उड़ाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में है नहीं, आज की डेट में भी उड़ाई जाती है, लेकिन अब पहले उड़ाई जाती है। लेकिन ये वही लोग उड़ाते हैं जो लोग जो है का नाम काम करना नहीं चाहते हैं, बैठ के खाना खाना चाहते हैं, आवास फ्री का लेना चाहते हैं और पैसा लूट मार करना चाहते हैं। बस वही लोग उड़ाए पड़े झूठी अफवाह। मोदी जी के साथ ही एक बड़ी आबादी को भी इन्होंने अपने आड़े हाथ ले लिया है कि राहुल गांधी की जो छवि है, जो राहुल गांधी की जो छवि पर खिल्ली कौन उड़ाता है, हंसी कौन उड़ाता है, उसकी इन्होंने व्याख्या कर दी है। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी को कितना पसंद करते हैं? क्या प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहेंगे 24 में? 60% आबादी पसंद कर रही, 40% लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद कर रहे हैं। 40% जनता है जो नहीं पसंद कर रही, 60% लोग जो है कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को। आप कर रहे हैं? मैं भी करता हूँ। बाकी 40 को छोड़ के 60% देश की आबादी पसंद कर रही है। उसका कारण है, उसका कारण भी है। 60 क्यों है? पूरे देश में 10% जो है कनम जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो 10% जो है सरकारी कर्मचारी इस बात पे उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में सरकारी पेंशन समाप्त की कर्मचारियों की, ओपीएस का मुद्दा जी, और अपनी समाप्त इन्होंने लोकसभा और विधानसभा में नहीं समाप्त की। विधायक और सांसद पेंशन बढ़ाई गई, 4 गुना बढ़ी, लेकिन अपनी पेंशन नहीं समाप्त की, कर्मचारियों की समाप्त कर दी। जो एक सरकारी कर्मचारी थे 4th क्लास की, उनकी भी समाप्त कर दी। 60 साल रिटायर होने के बाद वो कर्मचारी किस दीन दशा का रह जाता है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। अब वो क्या खाए क्या करे?
अपनी पेंशन क्यों नहीं समाप्त की? अच्छा, आपने सरकारी कर्मचारियों की बात की तो एक वो सब कांग्रेस के साथ में है पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक और सरकारी कर्मचारी से मैं अग्निवीर योजना की याद आ गई। अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहेंगे? उसमें भी जो है का नाम करके ये जो है वो अग्निवीर में जो इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी ना, उसमें भी वो जो है जितने ये सब शिक्षित वर्ग के जो है नौजवान बेटे थे वो सब कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। वो सब कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी। 4 साल बाद वो क्या करेंगे? रोड पे फुटपाथ पे वो क्या करेंगे 4 साल बाद? जरा सा एक जो है थैली दे दी 10 लाख की, 10 लाख में होता क्या महंगाई को देखते हुए? तो वो सब कांग्रेस के साथ में है। इसी तरीके तो वो 60% बना जो मैंने दावा किया। 60% जनता कांग्रेस के साथ में है, 40 इनके साथ में है। एकजुट अगर वो सब हो गए तो 60 हो जाएगा। तितिर बितिर अगर विपक्ष रहेगा तो जो है वो रहता है 40, तब ये बढ़ जाते हैं और क्या 40 में इनकी सरकार बन जाती है। वैसे वो 60 है। अच्छा, मोदी जी की आपने इतनी आलोचना की, योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी तो बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं। इन्हें क्या क्या जो है कोई चलाने लाने का ढंग है ना? नहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा होता है, तमाम चीज़ें, एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, योजनाएं विकास योजनाएं चल रही, तो इस पर क्या कहेंगे? योगी जी के दावों पर क्या कहना चाहिए? की योजना जो चल रही हैं वो सब विकास की योजनाओं में लूट तो बंद नहीं है। हमें तो कहीं लूट नहीं दिखाई देता बंद। भाई ऐसा है, इन्होंने टेंडर किसी ठेकेदार को पुल बनाने का दिया नदी का। अब वो पुल तैयार हुआ, पुल में लागत लगाई गई 40%, 60% कमीशन में है और नीचे से रिश्वत और कमीशन सब नीचे से दिल्ली तक जाता है। ये है तो ये सब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग सब जानते हैं। इस वजह से इनके खिलाफ पब्लिक है 60%। और क्या है? अच्छा, एक आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे। हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसान परेशान हैं, आवारा पशुओं को लेकर परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन मोदी जी को ही देखना चाहते हैं सब। मोदी जी परेशान कहाँ है? मोदी जी तो इस वजह से परेशान नहीं ना ये कोई परेशान। वो तो गौशाला बनवा रहे, दिखावटी में गौशाला बन रही, कमीशन आ रहा और है क्या? गैया कहाँ है उनमें? सांड कहाँ है उनमें? कोई जानवर नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं चल रहा है, कमीशन चल रहा है। इतनी परेशानियों के बावजूद लोग मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कारण क्या है? ये तो 2024 में पता लगेगा मोदी को देखना चाहते हैं कि राहुल को देखना चाहते हैं। हाँ, ये आपका गलत है कहना कि जो है मोदी को देखना चाहिए। लोग कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, हमारा अंदर से कुछ नहीं कह रहे हैं हम। लोग जो कह रहे हैं कि भैया आवारा पशु हैं, ठीक है, अभी गौशालाओं के लिए पैसा जा रहा, ये है वो है, लेकिन हम मोदी जी को ही पसंद। 27 में चाहे जौन तारीख में चले आमे, जाड़े में इतनी ठंड पड़ी है, किसान जाड़े में जड़ैया है, इनकी मीटिंग तक में भीड़ नहीं हुई है, कोई नहीं जाइए। ये तो जबरदस्ती पैसा देता है। जो 40% ये लेबर की आबादी है ना, इसको जो है 2 दिन पहले 4 दिन पहले पैसा बंटवाते हैं, फिर बस में बैठा के लेवा जाते हैं, खाना के लंच पैक कर देते हैं, तो उस लालच में वो मीटिंग में चले जाते हैं और काहे की भीड़ है। देखिए हमने इनसे बात की, काफ़ी मुद्दों पर बिल्कुल खुल के जो इनके अंदर था इन्होंने उगल दिया हमारे सामने। कांग्रेस को देखना चाहते हैं 2024 की कुर्सी जो है वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति के हाथ में, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, कांग्रेस का कोई आदमी बैठे या विपक्ष का कोई आदमी बैठे, ये इनकी ख्वाहिश है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुल के बात की। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम सियासी माहौल।